चलिए दोस्तों, तो आपका बेसिक मैथ में स्वागत है। ये वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ही कुछ समझ में आएगा और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही है, लेकिन आपको ऐसे भी जब भी कोई बेसिक्स मैथ जो अगर आपको समझ में नहीं आता है और किसी बुक को बनाते हैं तो आपसे नहीं बनता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न होता है जो कि आपको बेसिक से जानकारी नहीं होता है। तो उसी को लेकर के आपको बेसिक की समस्या जो है दूर हो जाए, इसके बारे में जानकारी हो जाए, इसके लिए हम आपको एक वीडियो लेकर के आए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और जितना भी सब में लिखे हुए हैं आपको अपनी भाषा में लिखे हुए हैं, कोई किताबी भाषा में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सम संख्या किसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से कटे, चाहे 2 से भाग लग जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही होते जाएगा, तो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। मान लीजिए आपसे हम पूछेंगे कि 16 कौन संख्या है, तो 16 भी सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि 2 से कटेगा। अगर काटने का नियम आपको पता नहीं होगा तो आगे वाला वीडियो में आपका जो है वो भी मिलेगा कि कैसे कैसे किसको कौन संख्या से काटते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। आपसे हम बोलेंगे कि 50 कौन संख्या है, तो 50 क्या करेंगे, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, यानी कि 2 से जब भाग लग जाएगा तो सम संख्या होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि अगर इसको सम संख्या में पहचानना है तो एक और जो है आपको ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, ट्रिक। ट्रिक क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। जिस संख्या के अंत में 0 होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, ये जिस संख्या के अंत में होगा वो जो संख्या है सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे कि हम आपको लिख करके दे दे 480, 480। अब बताइए ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो लास्ट में आपका क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। तो देखिए अभी क्या बताए थे कि जिस संख्या के अंत में, यानी कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो सम संख्या होगा। तो लास्ट में कितना है, 0 है, तो ये सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सम संख्या हुआ। मान लीजिए और आपको देते हैं, जैसे देखिएगा अगर हम आपको दे दिए 9, 8, 6, 7, 6, 0, 2। अब लास्ट में देखिए ये कितना है, इधर देखिए लास्ट में कितना है, 2 है। तो ये कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट में कितना है, 2 है, यानी कि अंतिम अंक 2 है तो सम संख्या होगा। तो देखिए कितना आसान है, हम ट्रिक से भी देख लिए, परिभाषा को भी समझ लिए, तो अब कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विषम संख्या किसको कहते हैं। अब देखिएगा विषम संख्या किसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। अब देखिएगा इसको विषम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब तो आपको समझ में भी आ गया कि सम संख्या किसको कहते थे। तो सम संख्या में जो 2 से भाग लग जाता था, विषम संख्या क्या हो जाएगा, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 है ना, तो ये विषम संख्या हुआ। तो कितना आसान है समझना। अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए ये 73 कौन संख्या है, तो 73 सम संख्या की विषम संख्या है। तो सबसे हम एक ही चीज़ को लेकर चलेंगे, ट्रिक तो जानते थे कि जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, 0 हो, तो वो सम संख्या होता है। तो ये क्या चीज़ है, 2 भी तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या संख्या है, विषम संख्या है। आपको भाग देने की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक बड़ा संख्या देते हैं, अब आपको बताना है, जैसे कि देखिएगा 1, 2, 4, 6 है ना, यानी कि 1246 लिख लिए। अब आपको बताना है कि ये जो है सम संख्या के भी सम संख्या है, तो ये तो सम संख्या है, लास्ट में कितना है, 6 है, लेकिन अगर यहीं पर 7 लगा देते हैं, यानी कि अब कितना हो गया, आप देखिए कि 5 डिजिट में हो गया, एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब इतना संख्या हो गया, तो कभी आप 2 से जब भाग दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इससे बेटर है कि सबसे लास्ट वाले संख्या को देखेंगे। अगर लास्ट वाला जो डिजिट है अगर 2, 4, 6, 8 या 0 रहे तो सम संख्या होगा, और नहीं है तो विषम संख्या है। तो फिलहाल में कितना है, 7 है। जब 7 है तो क्या चीज़ है, ये आपका विषम संख्या है। तो देखिए कितना आसानी से पकड़ लिए सम संख्या को और विषम संख्या को। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मेरा मकसद है कि आपका मैथ का बेसिक एकदम अच्छे स्तर से कंप्लीट हो, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। हर एग्जाम में मैथ का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम
भाज्य संख्या। क्या चीज़ है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जो बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या एकदम अपना लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप एक बार अगर इस चीज़ को समझ लीजिएगा, आपको फिर अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगा, परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगा। एग्जाम में परिभाषा कम कैसे बनता है वो इम्पोर्टेंट है, और जब इस चीज़ को समझ जाइएगा तो परिभाषा तो खुद से बन जाएगा। तो वैसी संख्या जो अपने से भी कटे और दूसरों से भी कटे उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अब कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि लिखा हुआ है 4, 6 और 9, ये कौन संख्या है? तो ये जो है भाज्य संख्या है। अब देखिएगा कैसे, जैसे कि देखिए 4 जो है, 4 केवल 4 से तो कटेगा ही, यानी कि अपनों से कट गया, और दूसरों से मतलब पराया से भी कटेगा, यानी कि दूसरों से जो कटेगा तो 2 से भी कटेगा। कटा कि नहीं कटा? तो यह समझ में आपको आ गया होगा कि 4 से जो है 4 से भी कटा और 2 से भी कटा। 1 से कटने वाला सब में मिलेंगे, तो 1 से कोई कटने वाला कोई संख्या की बात नहीं है, 4 एकम 4 ही होता है, ठीक है। तो 1 को आप कॉमन लेके चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अब आपको हम देते हैं 16, क्या देते हैं? 16। अब बताइएगा जो 16 संख्या है यानी कि 16, ये क्या चीज़ है? भाज्य है कि नहीं है? तो कैसे पता करेंगे? तो एक तो 16 से तो 16 कटेगा ही कटेगा है, तो फिक्स है। 8 से भी कटेगा, फिर किससे कटेगा? 4 से भी कटेगा, फिर किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा। तो ये देख रहे हैं कि 16 जो संख्या है बहुत से कट रहा है, बहुत संख्या से कट रहा है, यानी कि अपने से भी कट रहा है, यानी कि खुद से कट रहा है और दूसरों से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या को बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो आसान है, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे उसको प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो अपनों से कटे और दूसरों से ना कटेगा, केवल जो है अपनों से कटे, केवल अगर लिखा भी रहेगा तो सही है, जो अपनों से कटे, ठीक है ना, दूसरों से न कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे में 3, 5, 7, 11, 13, तो कौन संख्या हो गया सब? अभाज्य संख्या। जैसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अगर हम 3 को लिखे हैं तो 3 केवल 3 से ही कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 केवल 5 से ही कटेगा, 5 के अलावा किसी से कटने की बात नहीं है, 5 से ही कटेगा। अगर हम मान लीजिए 11 लेते हैं तो 11 केवल 11 से ही कटा और इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। एक बताएं कि 1 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 एकम 3, तो 3 या 1, ठीक है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या बोलेंगे। एक और होता है, ध्यान समझिएगा, सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? यानी कि को प्राइम नंबर। क्या चीज़? को प्राइम नंबर। अब इसको देखिएगा, सहअभाज्य संख्या को समझते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 संख्याओं का अंतर 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अंतर 1 हो चाहे HCF 1 हो, सब का मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे देखिएगा 2 और 3, क्या चीज़ है? 2 और 3। अगर हम 2 और 3 को लिए है ना, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर क्या चीज़ है? 1 है। अगर इसका हम HCF भी निकालेंगे तो HCF भी 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो दोनों हम कह सकते हैं कि जिसका HCF 1 हो, चाहे जिसका कॉमन 1 हो, चाहे जिसका अंतर 1 हो, तो उसको संख्या को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो अपने आप केवल जो है समझने के लिए बस माइंड में सेट कर लीजिएगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 संख्याओं का अंतर 1 हो, मतलब 2 लगातार संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 2 लगातार संख्या है, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो इसको जो हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, अब ध्यान समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझिएगा जो कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देते हैं और इससे क्वेश्चन बन भी जाता है, जो कि प्रैक्टिस सेट में आपको इससे क्वेश्चन देंगे भी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिएगा कि 1 से लेके 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है। आप आराम से बैठ करके निकाल भी सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 25 संख्या होता है। कितना होता है? 25। सीधा सीधा एग्जाम में, SSC में, रेलवे में, बैंक में पूछ देता है कि 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 25 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है, तो 1 से 50 तक में 15 है, ठीक है। समझ में आया? 1 से 100 तक में कितना था? 25। और 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना हो गया? 15। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 से लेकर के 200 तक
में कुल आभाज्य संख्या कितना होता है, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं। तो कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं 1 से 500 तक में कुल आभाज्य संख्या कितना होता है। तो 1 से 500 तक में कुल आभाज्य संख्या जो होता है 95 होता है। अगर इसको आप रेडीमेड नहीं याद कीजिएगा तो एग्जाम में दिक्कत होगा, क्योंकि 1 से 500 तक गिनती आप तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको याद करना होगा। ठीक है ना। 1 से लेकर के 1000 तक में कुल आभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 168 होती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा के पूछ देगा, देखिएगा कैसे, जो कि नीचे निकाला हुआ है। अगर पूछ देता आपको कि 50 से लेकर के 100 तक में, 50 से लेकर के 100 तक में कुल आभाज्य संख्या कितना होगा, तब इसको कैसे निकालते। तो हमको पहले से पता है कि 1 से लेकर के 50 तक में कुल आभाज्य संख्या कितनी होती है, वो जानकारी होना चाहिए। और इसके बाद हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल आभाज्य संख्या कितना होता है। तो हमें पता है कि 1 से लेकर के 50 तक में कुल आभाज्य संख्या कितना है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। और 1 से लेकर के 100 तक में कुल आभाज्य संख्या जो होता है 25 होता है। हमें पूछ क्या चीज रहा है, पूछ तो रहा है कि 50 से लेकर के 100 तक में आभाज्य संख्या कितना होगा। तो ये देखिए, ये जो 100 आपका है, इस 100 में से इस 15 को क्या करेंगे, यानी कि इस 25 में से 15 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 25 माइनस 15 जब करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आराम से कि 50 से 100 तक में कुल आभाज्य संख्या कितना हुआ। तो अगर आपको इतना डेटा याद रहेगा तो आप जो भी चीज़ पूछेगा आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ देता, आपके लिए होमवर्क देते हैं कि 200 से, ठीक है ना, या 50 से लेकर के 50 से, ठीक है ना, 50 से 200, 50 से लेकर के 200 के बीच में आभाज्य संख्या कितना होगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर के 200 तक में कितना आभाज्य संख्या है और 1 से 50 तक में कितना आभाज्य संख्या है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए कितना होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर हमें जो है कमेंट कीजिएगा, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आने वाला समय में आपको 10 से 20 सेट में मैथ का ऐसा बना देंगे ताकि आप खुद के गुरुजी बन जाएंगे। ठीक है, शेर बहादुर बन जाएंगे। ठीक है।